एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियाँ रहती थी। एक चांदनी रात को बिल्ली, लूसी और रोहित तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कहाँ से आ रही है यह देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट के अंदर घुस गए। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वह उदास और खोया हुआ दिखाई दिया, इसलिए बिल्ली, लूसी और रोहित उनके पास आ गए और पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और अकबर जैसे मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था कब्रिस्तान के पीछे के जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। जादुई पुस्तक ढूंढने की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तिगरी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरे के बीच रास्ता खोजा जंगल में जाने के लिए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास लेकर गई और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने हाथ में रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वह चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये पत्ता तुम्हें जादू की किताब हासिल करने में मदद करेगी। यह कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें कुछ छमछमाता हुई चीज़ दिखाई दी। रोहित को तैरना आता था तो उस झील के अंदर जाकर वह चमकता हुआ बॉक्स को लेकर आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा, वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती हुई जादू की किताब बाहर निकल के आई। आधी रात करीब आते ही वे तीनों अपने हाथ में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुड़ैल जाग गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उनकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। उसने बिल्ली, लूसी और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति समाप्त हो गई और चुड़ैल जड़कर भस्म हो गई। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।